नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दिल्ली एमसीडी के चुनाव के रिजल्ट जो है वो लगातार आ रहे हैं। कई जगहों पर बीजेपी की जीत तो कई जगहों पर आम आदमी पार्टी की जीत देखने के लिए मिल रही है। कंपटीशन जो है वो नेक टू नेक कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है, यानी बराबरी का जो मामला है वो देखने के लिए मिल रहा है। और इसी जगह पे अगर बात करें तो बीजेपी ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर बीजेपी को थोड़ी कम सीट भी आई तो मेयर जो है वो बीजेपी का ही बनेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये बड़ा दावा बीजेपी की तरफ से किया गया है। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने यह बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को अगर थोड़ी कम सीट भी आई तो भी मेयर जो है दिल्ली एमसीडी में मेयर भाजपा का ही होगा। तो ये बड़ा दावा जो है बीजेपी की तरफ से किया गया। थोड़ी जो है इसमें गणित समझिए, किस तरीके से बीजेपी तोड़ मरोड़ के मेयर अपना बना सकती है। जरा इसे समझिए। कम सीटें के बावजूद बीजेपी का मेयर एमसीडी में मेयर बन सकता है। क्यों? 12 जो पार्षद है उनको एलजी नॉमिनेट करते हैं, जो संभवतः बीजेपी की तरफ जाएंगे। फिर से समझिए, 12 जो पार्षद है वो एलजी नॉमिनेट करते हैं। एलजी यानी विनय कुमार सक्सेना अभी जो है दिल्ली के एलजी, तो एलजी उसे नॉमिनेट करते हैं और वो संभवतः जो है वो बीजेपी की तरफ जाएगा। अब ऐसे में एमसीडी चुनाव में एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है, तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या अन्य से पार्षद छिटक सकते हैं। एमसीडी चुनाव में एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या अन्य से पार्षद छिटक सकते हैं। और अगर छिटक के भाजपा में आते हैं तो यहां पर गेम पलट जाएगा और बीजेपी जो मास्टर स्ट्रोक खेलने का प्रयास कर रही है वो मास्टर स्ट्रोक वो खेल पाएगी। मेयर चुनाव के बाद अविश्वास प्रस्ताव नहीं होता है, यानी अगर यहां पर सिचुएशन विन वाली हुई तो ये दोनों सिचुएशन विन विन की हो जाएगी, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं होगा। यानी साफ तौर पर बीजेपी आराम से बीच का रास्ता निकालकर आगे बढ़ जाएगी। यही नहीं, बता दें आपको कि ये कहानी उस स्थिति के लिए है जब मुकाबला कुछ ही सीटों का अंतर होगा। अगर फासला बहुत बड़ा हो गया तो बहुमत के आधार पर आपका रास्ता साफ रहेगा। यानी अगर कुछ सीटों का अंतर है, अगर बड़ा फासला हो गया, 20, 25, 30 सीटों का फासला होगा, तब तो मुश्किल है। लेकिन अगर फासला कम है, सीटों के जो फासले है वो थोड़े कम है, तो फिर मामला जो है पलट सकता है। यही नहीं, आपको बता दें कि ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये बड़ा खेल जो है ये दिल्ली एमसीडी में हो सकता है और भाजपा ये खेल जो है खेल सकती है। और किस तरीके से इसके चांसेस बढ़ गए हैं ये भी हमने आपको समझाया है कि ये चांसेस कैसे जो है आगे बढ़ रहे हैं, ये चीजें कैसे आगे जो है आगे तक जाने का जो आपको बता दें कि जो आगे बढ़ने का प्रयास देखने के लिए मिल सकता है। तो साफ तौर पर बीजेपी नेता आदेश गुप्ता का यह बड़ा बयान था जहां पर उन्होंने कहा कि मेयर जो है वो भाजपा का बन सकता है। तो आदेश गुप्ता का यह बड़ा बयान है। उन्होंने यह भी कहा कि चौथी बार भी एमसीडी में भाजपा ही सरकार बनाएगी। आदेश गुप्ता का जो बयान है वो अभी देखने के लिए मिला, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव के रिजल्ट आने लगे, कई जगहों पर भाजपा आगे, कई जगहों पर आम आदमी पार्टी आगे, कई जगहों पर जो है बीजेपी आगे चल रही है, कई जगहों पर आम आदमी पार्टी के फेवर में नतीजा है। तो एक कहीं ना कहीं अब जो आलम है वो नेक टू नेक कॉम्पिटिशन का आलम है। अब जो सिचुएशन है वो सिचुएशन 1, 2, 4, 5 सीटें आगे पीछे जो है लगातार देखने के लिए मिल रही है। यानी कहीं पर जो भाजपा जीत रही है, 2 कंटिन्यू 3 कंटिन्यू जीत रही है, फिर आम आदमी पार्टी रेस में पिछड़ रही है, तो आम आदमी पार्टी फिर आगे आकर उसको कोप अप कर रही है। तो ये जो है ये नेक टू नेक का जो कंपटीशन है वो देखने के लिए मिल रहा है। और मार्जिन भी अभी अगर हम आपको बताएं तो मार्जिन भी तकरीबन बराबर का चल रहा है। और यही है कि एमसीडी चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि कहा जा रहा था कि ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा, यानी भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच का होगा। लेकिन अब ये त्रिकोणीय मुकाबला नहीं, बल्कि अब सिर्फ ये दो लोगों के बीच का मुकाबला हो चुका है। यानी ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी एमसीडी को लेकर अब लड़े। 250 सीटें हैं और 250 सीटों को लेकर मतगणना कंप्लीट हो चुकी है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब रिजल्ट भी आ रहे हैं। आज रिजल्ट का दिन है, रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं। और रिजल्ट की अगर बात करें तो नेक टू नेक कंपटीशन जो है इसमें देखने के लिए मिल रहा है। कोई किसी से आगे, कोई
किसी से पीछे, कोई किसी से आगे, कोई किसी से पीछे, लगातार जो है ये मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है। और यही कारण है कि इसी बीच जब बीजेपी ने ऐसा एक बड़ा दावा कर दिया, जब कंपटीशन इतना दिलचस्प हो, तो इस तरीके के जो दावे होते हैं कि मेयर अपना होगा, ये भी जो है मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प और रुचिकार बना देता है। कारण कि अगर इस तरीके से आपको बता दें कि जो हमने आपको मैथमेटिक्स समझाया, 12 पार्षद, फिर अविश्वास प्रस्ताव नहीं होगा, तो अगर जो है इस तरीके से अगर कोई भी कांग्रेस से, निर्दलीय से अगर कोई भी छटकता है, कोई पार्षद अगर छटकता है और वो भाजपा के साथ जाता है, तो ये नंबर गेम चेंज हो सकते हैं, ये नंबर गेम ऊपर नीचे हो सकते हैं। क्योंकि अभी अभी आप कहिएगा तो कंपटीशन एकदम साफ चल रहा है, भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अदर्स यानी निर्दलीय चल रहा है। लेकिन जैसे ही ये एंड होंगे, जैसे ही किसका किसका कितना कितना आया है, किसके पास कितना गया है, जब ये साफ होगा, उसके बाद ये छटकने का जो काम है ये शुरू होगा। उसके बाद इधर उधर करने की रणनीति जो है वो तैयार होगी। और इसी वजह से अगर बीजेपी ने कुछ अगर निकाल लिए, अगर कांग्रेस से कुछ अगर निकाल दिए, निर्दलीय से कुछ अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी छिटका, तो ये विन एंड विन सिचुएशन हो जाएगी भाजपा के लिए। क्योंकि भाजपा का ये बड़ा दावा जो है कि मेयर जो है वो बीजेपी का होगा, ये जो बड़ा दावा अदेश गुप्ता की तरफ से किया गया है, ये इस मामले को दिलचस्प बना रहा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, इस विस्तार से जान लीजिए। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अदेश गुप्ता ने एमसीडी चुनाव की जारी काउंटिंग के बीच बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एमसीडी में बीजेपी का ही मेयर बनेगा। अभी फिलहाल वोटों की गिनती जो है हो चुकी है। अब लगातार आपको बता दें कि अब रिजल्ट बताया जा रहा है, कहां कहां कौन कौन से सीटों पर भाजपा आ गए हैं, कहां कहां कौन कौन से सीटों पर आम आदमी पार्टी आ गए। उन्होंने कहा कि हमने जिस तरीके से मुद्दे उठाए, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की हमने पोल खोली, उन्होंने दिल्ली की जनता को धोखा दिया। आज एमसीडी में चौथी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो ये देखिए कितना बड़ा दावा है, रिजल्ट आ रहे हैं, नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है, लेकिन उनका कहना है कि मेयर जो है वो भाजपा का बनेगा और भाजपा चौथी बार एमसीडी में जो है वापस आ रही है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी बहुत ही स्ट्रांग रणनीति के साथ चल रही है। जो आप कह सकते हैं कि बीजेपी जो है एक मास्टर स्ट्रोक की प्लानिंग कर रही है, पूरी तैयारी करके बैठी है कि जैसे ही हिसाब सही बैठेगा, जैसे ही ये पूरा हिसाब निकलकर सामने आएगा, उसके बाद जो असली खेला है वो शुरू होगा। उसके बाद आप कह सकते हैं कि जब जो असल घोषणा है उसे होने से पहले जब ये पार्षद छटकेंगे इधर उधर, उसके बाद ये मामला और दिलचस्प हो जाएगा। और ऐसे में एमसीडी को लेकर लड़ाई तो अब देख ही सकते हैं कि किस तरीके से देखने के लिए मिल रही है। लगातार आरोप प्रत्यारोप के बीच बड़े दावे किए जा रहे हैं और रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे तो किस तरीके से कई कई जगहों पर भाजपा, कई कई जगहों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। और इसी बीच ये बड़ा दावा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी सोच में डाल देगा कि ये मेयर बनाने का दावा क्यों कर रहे हैं। कहीं आपसी हमारे में ही तो दरार नहीं, हमारे ही पार्षद तो कहीं इधर उधर जाने वाले नहीं है। क्या कुछ बयानबाजी होगी, इसे आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।